नमस्कार मेरे किसान भाइयों। किसान भाई बोल रहे थे कि हमें मक्का की बोनी करते समय डीएपी डालने का क्या फ़ायदा है, तो उसके बारे में हम आज पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। और जिन्होंने डीएपी नहीं डाला है उनकी खेती में देख लीजिए और हमने डीएपी डाला है इस खेत में देख लीजिए क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं डीएपी के फ़ायदे बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, आप सबको पता है कि मक्के का पौधा लगभग 7 फुट या 6 फुट के लगभग होता है, यानी कि पौधे की ज़्यादा हाइट होती है। तो पौधे की हाइट होती है तो सबसे पहले फास्फोरस और नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे कि जड़ों का विकास, तने का विकास, पौधे में जो तत्व होते हैं सबसे मेन फास्फोरस होता है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की यदि आप पूर्ति कर दें तो आपके मक्के की हाइट अच्छी हो जाएगी और पैदावार पर भी असर नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिस खेत में डीएपी डला हुआ है और जिस खेत में नहीं डला है क्या अंतर है। सबसे पहले आप इस मक्के के पौधे को देखिए, क्या शानदार है। इस पर कोई भी किसी प्रकार का पीलापन नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने यह है बायर कंपनी का 9126, इसमें मैंने 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग किया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ये भी 9126 है बायर कंपनी का। आप देख लीजिए, ये रहा, देख लीजिए भाई, यहाँ पर पीलापन दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ। देखो यहाँ पर, देखो अब मैं आपको दूर से बता दे रहा हूँ। देखिए, जिस एक यह खेत है जिसमें मैंने डीएपी का प्रयोग किया है और यह हुआ है खेत जिसमें डीएपी का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या हो रहा है कि जिसमें डीएपी का प्रयोग है उसके तने, यानी कि उसकी मक्का अच्छे से है, यानी हरी भरी है। और जिसमें डीएपी का प्रयोग नहीं किया गया उसमें हल्का सा पीलापन देखने को मिल रहा है, यानी कि नाइट्रोजन की कमी बन रही है। तो आपको डीएपी का प्रयोग करना अनिवार्य है। यदि आपने डीएपी का प्रयोग नहीं किया है तो आपको अभी जब आपकी मक्का में आप यूरिया डालेंगे उसमें 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग करना अनिवार्य है। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना।